हो जाइए, क्योंकि दक्षिण की राजनीति में आज पिक्चर अभी बाकी नहीं है, बल्कि क्लाइमैक्स शुरू हो चुका है। चेन्नई का नेहरू स्टेडियम गवाह बनने जा रहा है उस इतिहास का जिसकी कल्पना दिल्ली के गलियारों में भी नहीं की गई थी। कल सुबह उम्मीद है जब सूरज की पहली किरण चेन्नई के मरीना बीच पर पड़ेगी तो तमिलनाडु की जनता का थलपति उसे बतौर मुख्यमंत्री के रूप में मिल सकता है। थलपति जोसेफ विजय चंद्रशेखर को तमिलनाडु की सत्ता की चाबी मिल चुकी है। उनकी सीटी जम के बज रही है। आज टीवी के चीफ विजय ने राज्यपाल से मिलकर 112 विधायकों का समर्थन का पत्र सौंप दिया। सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। टीवी के चाहते हैं कि कल सुबह विजय सीएम पद की शपथ ले लें, लेकिन शपथ ग्रहण का समारोह कल ही होगा, इसकी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है। खबर है कि सरकार बनाने के दावा पेश करने के बाद राज्यपाल आर्लेकर ने कहा है कि सामान्य बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के समर्थन का पत्र होता तो ज्यादा ठीक रहता। इससे पहले राहुल गांधी के ग्रीन सिग्नल के बाद प्रदेश कांग्रेस ने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने साफ कहा कि सत्ता से बीजेपी को दूर रखने के लिए वो टीवीके को समर्थन दे रही है। But aiding and assisting the party which is the single largest party to put together a stable and secular government. I mean, this is I know that this is a new situation in Tamil Nadu, but this is not an unusual situation in parliamentary democracy worldwide. कांग्रेस ने समर्थन का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से विजय को सीएम की कुर्सी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए इस गणित एक तरीके का आपको समझना होगा कि आखिरकार कैसे हो सकता है। टीवीके के पास 108 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 5 विधायक हैं। इन लोगों की चिट्ठी पहुंच गई यानी 113। इसमें खुद विजय 2 सीट पे जीते तो 107 भी आप इसको मान सकते हैं। सीपीआई, सीपीएम और आईयूएमएल ये इन तीनों के 2-2 विधायक हैं और वीसीके जो कि एडीएम के गठबंधन में है उसका 1 विधायक है। इन सबको जोड़ते हैं आप तो ये आंकड़ा 120 तक पहुंच जाता है। 120 का मतलब तो ये होता है कि कुल मिला के सरकार के लिए बहुमत के लिए जो 118 चाहिए उससे ऊपर हो जाता है, यानी सरकार तब विजय की बन सकती है। लेकिन इन सब ने अभी अपने समर्थन की चिट्ठियां विजय को नहीं सौंपी हैं सिवाय कांग्रेस के। इसीलिए मैंने कहा कि समर्थन की चिट्ठियां मिल जाती, राज्यपाल अश्योर हो जाते तो कल सुबह शपथ लेना उनके लिए आसान हो जाता। हालांकि शपथ की तैयारियां वहां पर जोरदार तरीके से चल रही हैं। विजय ईसाई धर्म को मानते हैं। राहुल गांधी और विजय की केमिस्ट्री चुनाव से दरअसल पहले ही दिखनी शुरू हो गई थी। सितंबर में तमिलनाडु के करूर में टीवीके की रैली में भगदड़ मची थी। 41 लोगों की मौत हुई थी। सीएम स्टालिन ने विजय के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए थे, लेकिन स्टालिन को समर्थन देने वाले राहुल गांधी तब भी विजय के साथ दिखाई दिए थे। इसी साल जनवरी में जब विजय की फिल्म जन नायकन को सेंसर बोर्ड की कैंची चली, तब भी राहुल गांधी उनके बचाव में आया, उनके समर्थन में बयान दिया। अभी 4 मई को जब नतीजे आए तब भी राहुल गांधी ने डीएमके के साथ गठबंधन में रहते हुए भी विजय को फोन कर बधाई दी। साफ कहा कि तमिलनाडु में नए खून और नई सोच की जरूरत है, जबकि कांग्रेस पार्टी डीएमके के साथ थी जो चुनाव हार गई थी। दरअसल ये केमिस्ट्री इसलिए भी मजबूत हुई है क्योंकि विजय की पार्टी का सेक्युलर और सोशल जस्टिस का स्टैंड राहुल के मोहब्बत के दुकान से मेल खाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ टीवीके, TD Vijay, has requested the INC for support to form a government in Tamil Nadu. INC is clear that the mandate in Tamil Nadu is for a secular government committed to protecting the constitution in letter and spirit. The INC is determined not to have the BJP and the proxies run the government of Tamil Nadu in any manner. तो भले ही जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने टीवीके की नींव 2 साल पहले रखी, मगर जानकार कहते हैं कि विजय ने राजनीति में आने की तैयारी 15 साल पहले शुरू कर दी थी। सुपरस्टार विजय ने अपने फैंस को ही अपनी ताकत बनाया। कैसे, अब देखिए। अपने फैन क्लब को संगठित कर विजय मक्कल इयक्कम नाम का एक सामाजिक संगठन खड़ा किया। शुरुआती 10 सालों में तमिलनाडु में हजारों विजय फैन क्लब बन गए। विजय इनके जरिए समाज सेवा और चैरिटी के काम करते रहे। साल 2011 के साइक्लोन के वक्त उनका रिलीफ कैंप बहुत चर्चा में रहा था। विजय फाउंडेशन के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य पर लगातार वो काम करते रहे और धीरे धीरे उनकी पहचान तमिल पब्लिक में मजबूत हो गई।
साथ ही समर्पित और वफादार कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम उन्होंने तैयार कर ली। इससे उन्हें मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार करने में मदद भी मिली। 2011 के चुनाव में विजय के संगठन ने जयललिता की पार्टी AIADMK का तब समर्थन किया था। 2021-22 में लोकल बॉडी इलेक्शन में विजय ने अपने उम्मीदवारों को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतारा। तब 169 में से 115 सीटें उनके उम्मीदवारों ने जीत ली थी। इस सफलता के बाद विजय ने राजनीति पर सोचने का काम गंभीरता से शुरू किया। फरवरी 2024 में TVK की नींव उन्होंने रख दी। TVK के पोस्टर बैनर पर 5 बड़े चेहरे अक्सर दिखाई देते हैं, आपकी भी नजर गई होगी। अब कौन है ये लोग? डॉक्टर BR अम्बेडकर, पेरियार, कामराज, रानी वेलु नचियार और अंजलि अम्माल। अब क्यों है ये 5 लोगों की तस्वीरें, समझ लीजिए। विजय ने इन्हें सोच समझकर प्रेरणा के तौर पर चुना है, अपने समर्थकों के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए। सामाजिक न्याय के लिए अम्बेडकर और पेरियार, अच्छी शिक्षा और प्रशासन के लिए कामराज की तस्वीर होती है। महिला सशक्तिकरण और समाज सुधार के लिए रानी वेलु नचियार और अंजलि अम्माल से प्रेरणा ये पार्टी लेती है, ये साबित करने की कोशिश विजय करते हैं। विजय की सियासी सफलता में एक नाम और महत्वपूर्ण हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये महत्वपूर्ण नाम है आधव अर्जुन का। इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये आधव अर्जुन कौन है और इनकी क्या भूमिका है। TVK महासचिव आधव अर्जुन विलिवक्कम सीट से इस बार विधायक चुने गए, पहली बार के विधायक हैं। ये कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर चुके हैं। अराइज कैपिटल के फाउंडर और MD थे। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के साथ साथ तमिलनाडु ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव रहे। खेलों में इनकी बहुत दिलचस्पी है, युवाओं में ये बहुत लोकप्रिय है। रणनीतिकारों की टीम ने ही विजय की छवि सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले नेता की गढ़ी, वो चाहे रियल लाइफ का हो या फिर रील लाइफ का। 1992 में बतौर लीड रोल में आई विजय की पहली फिल्म नलैया थिरुपु के उस चॉकलेट हीरो वाला किरदार जो कभी पेड़ों के इर्द गिर्द नाचता था, वो विजय पिछले 10 सालों में 70 के दशक का वो एंग्री यंग मैन बना जिसे सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन के लिए नॉर्थ में या बॉलीवुड में गढ़ा था। वही तेवर, वही धार, पर्दे पर कभी वो सिस्टम का पोस्टमार्टम करता तो कभी भ्रष्टाचार से लड़ता था। ऐसे किरदार विजय ने लगातार निभाए। गरीबी, शोषण और नाइंसाफी के खिलाफ थलापति की ये दहाड़ सिर्फ सिनेमा नहीं, सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का एक ट्रेलर मात्र थी। और रियल लाइफ का ये बागी अब रियल लाइफ में राज तिलक के लिए तैयार दिख रहा है। अब कार्यक्रम